सबको जय मसीह। आइए आज रात का वचन के लिए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं एक और बार ये रात्रि वेला में आपका पवित्र वचन के सामने हम मनन के लिए प्रभु आ रहे हैं। इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु, आपका वचन जीवित है, आपका वचन प्रबल है। प्रभु आपका वचन के ज्ञान रहने के कारण हम विश्वास में बढ़ सकते हैं, पाप से बच सकते हैं। प्रभु जी, आपका वचन से हमें बोल और बातचीत करिए। पवित्र आत्मा, आप हम हर एक को बातचीत कर, अनुग्रह और आशीष कर। धन्यवाद परमेश्वर। जितना लोग इस वचन को सुनने में शामिल हैं, प्रत्येक लोग को तेरे हाथ में सौंपते हैं, यीशु के नाम से आमीन। कोई नहीं है आदर के योग्य, बस ये कि तू खुदा। कोई नहीं ये सिंहासन के योग्य, बस ये कि तू राजा। सरादर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। कोई नहीं ये आदर के योग्य, बस ये कि तू खुदा। कोई नहीं ये सिंहासन के योग्य, बस ये कि तू राजा। सरादर सारी महिमा तुझको मिले यीशु। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज रात को पहला कुरिन्थियों का किताब उसका 3:16 से हम पढ़ेंगे। आमीन। उससे पहले मैं एक बात बोलने के लिए चाहता हूँ। ये रात्रि का बेला में प्रभु का चरणों में हम वचन सुनने जा रहा है, या हम वचन सुनेंगे अभी, उससे पहले हमारा मन को तैयार करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। हम जैसा देखते हैं, खलिहान को तैयार करते हैं, खलिहान बनाते हैं, खेत को साफ करके और खलिहान बनाते हैं उसी में अनाज रखने के लिए। अनाज को बढ़िया से जो है तो छटनी होने के लिए, ताकि भूसा को अलग कर दिया जाए और अच्छा अनाज को एक अच्छा बर्तन में रख करके उसको उपयोग में लाया जाए, लोगों के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए। मेरे प्रियो, आज इसी प्रकार ये रात्रि काल हमारा जीवन को प्रभु का सामने तैयार करना है कि प्रभु आपका वचन जब हम सुनते हैं, हमारा जीवन में एक बड़ा प्रभावशाली कार्य करने पाए, एक बड़ा रूपांतर को लेकर आने पाए, एक बड़ा वेदारी को लेकर आने पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी वचन है। ये किसी का लिखा हुआ नहीं है, किसी का मुंह से बोला हुआ हम वचन को नहीं पढ़ रहे। आज रात आकाश और पृथ्वी को बनाया, सूर्य चंद्रमा को बनाया, परमेश्वर का मुख से निकला हुआ वचन है, और ये वचन स्वयं परमेश्वर है। ये वचन को हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 3:16। हम लोग ये सब लोग जानने वाला वचन है, ये सब लोग जानते इस वचन को। इसमें लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मेरे प्रियो, हम लोग अपने आप को क्या समझते हैं? हम अपने आप को अनपढ़, हम अपने आप को कमज़ोर, हम अपने आप को जो है तो गरीब, हम कई प्रकार से हम अपने आप को सोचते हैं। मेरा जीवन में ये पराजय है, मेरा जीवन में ये निराशा है, मेरा जीवन में ये है वो है। कई लोग हमारे बारे में भी, आपके बारे में भी सोचते हैं, ये आदमी ऐसा है, ये आदमी वैसा है। इस सब
सुनने का वजह से और सोचने का वजह से हमारा मन दुखित हो जाता है, हमारा मन टूट जाता है और फिर हम पूछने लगते हैं हमें दुनिया में जीने से क्या फ़ायदा, हम किसके लिए जी रहा है, हम किसके लिए चल रहा है। इसी प्रकार का सवाल हम सबका मन में आ जाता है। इधर परमेश्वर का वचन हमको बोल रहे, हालेलुया, क्या बोल रहे, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो। मेरे प्यारो, परमेश्वर हमको आज मंदिर बोलता है, आपको परमेश्वर मंदिर बोलता है। क्यों? आमीन। हम लोग को परमेश्वर बोलते, हम परमेश्वर का मंदिर है। मतलब हम कौन है, हमारे बारे में क्या बोलते हैं, वो सोचने का ज़रूरत नहीं है। हमको एक बात तो सोचने का ज़रूरत है, परमेश्वर हमको बोल रहे तुम मेरा क्या है, मंदिर है। ये मंदिर में परमेश्वर क्या करते हैं, 17 में लिखा है, हालेलुया, 16 का आगे पढ़ेंगे। और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। देखिए, हमारा जो शब्द है ये हमारा नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं ये कब मिला था। हम उत्पत्ति का किताब जब हम पढ़ते हैं, आदम को बनाने का समय उनका नथनों में वो क्या किया, श्वास फूंक दिया, वो जीवित प्राणी बन गया। उसी का कारण से हम लोग भी आज इधर आ गया। हालेलुया, हम लोग अभी भी खड़ा है, हम लोग अभी भी बात कर रहे हैं। इधर परमेश्वर बोल रहे तुम परमेश्वर का मंदिर और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। यानी परमेश्वर का आत्मा हम लोग को ऊपर है या हमारे अंदर है, किनके, जो यीशु पे विश्वास करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं। अब वो अनपढ़ व्यक्ति नहीं है, अब वो साधारण छोटा व्यक्ति नहीं है, वो गरीब व्यक्ति नहीं है, बल्कि परमेश्वर का इच्छा अनुसार एक चलने वाला व्यक्ति है। इसलिए प्रभु बोल रहे आप मेरा मंदिर है और मेरा आत्मा आपके अंदर है। अगर परमेश्वर का आत्मा है तो उसका सामर्थ, उसका शक्ति, उसका अभिषेक, हालेलुया, उसकी सेवा करने के लिए जो है तो सामर्थ हमें देगा परमेश्वर। हालेलुया, हमारा निर्बलता में हम कमजोर में ना रहे। हालेलुया, हमारा कमी गट्टी में हम पड़े ना रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का मंदिर है, इसका मतलब हम पाप में पड़े ना रहे, गलत में पड़े ना रहे, बेविचार में पड़े ना रहे और बुराई में पड़े ना रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर शुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए कई संतों को हम देख सकते हैं, साधारण से साधारण परमेश्वर के दास लोग जब प्रभु का हालेलुया सन्मुख में जाते थे, प्रभु की आशीष से, अनुग्रह से भर जाते थे। हालेलुया, हम कई बार मूसा का जीवन को देख सकते हैं। मूसा कहते हैं मैं तो तोतला हूँ, मुझको बात करने के लिए नहीं है, मैं फिरौन से जाके क्या बात करूँगा। आमीन, हालेलुया, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझको फिरौन से बात करने के लिए। फिरौन बोलेगा कौन तुमको भेजा है, मैं क्या उत्तर दूंगा। इतना अपने आप को अकेला, अपने आप को छोटा, अपने आप को सादा समझने वाला एक व्यक्ति मूसा बन गया। लेकिन ये मूसा को परमेश्वर कहते हैं मैं तुमको बुलाया, परमेश्वर तुमको भेज रहा हूँ। हालेलुया, जब मूसा को परमेश्वर ने बुला करके, बता करके, समझा करके भेजा, मूसा जाने के लिए तैयार हो गया। मूसा का जीवन के द्वारा परमेश्वर इस्राएलियों का जीवन में एक बहुत बड़ा वेदारी को लेकर आया। हालेलुया, इस्राएलियों का जीवन में एक बड़ा छुटकारा का कारण लेकर आया। हालेलुया, वो मिस्री लोग के लिए एक बड़ा हालेलुया चेतावनी का कारण लेकर के आया। मेरे प्रियो, इन दिनों में ये रात्रि वचन सुनने वाला, संदेश सुनने वाला मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर हम आज परमेश्वर की आत्मा को, उपस्थिति को महसूस करके मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, मैं परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर है, ये मान करके, ये समझ करके, पाप बुराई छोड़ करके परमेश्वर के साथ आवाज़ सुन करके
मुझको अगुवाई करने वाले का परमेश्वर है, ये मान करके आप चलने के लिए तैयार है। परमेश्वर आपके द्वारा बड़े बड़े काम करेंगे, आश्चर्य कार्य करेंगे। आपके अंदर शायद बड़ा डर होगा, आपका पढ़ाई लिखाई नहीं होगा, आपका जो है तो उतना पैसा में आप आगे नहीं होंगे, उतना आपको बुद्धि नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु की आत्मा आपको सामर्थ देगा, प्रभु की आत्मा आपको शक्ति देगा। आप बलहीन मत होइए, आप कमजोर मत होइए, आप निर्बल मत अपने आप को समझिए। पुराना नियम का भविष्यवक्ता का किताब पढ़ते हैं, उधर बोलता है हालेलुया, जो बलहीन है वो भी कहे मैं वीर हूँ। हालेलुया। वो वीर कैसे बनते हैं? प्रभु का आत्मा से, प्रभु का सामर्थ से। वो प्रभु का सामर्थ हमें और आपको प्रभु दिया है। हमें इसलिए पाप छोड़कर, हालेलुया हालेलुया, बुराई छोड़कर, क्योंकि हम परमेश्वर का मंदिर है। आमीन। और परमेश्वर हमें जो बुलाया है, पतरस बोलते हैं तुम्हारा बुलाने वाला, हालेलुया, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र वैसे अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हालेलुया। हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, वो हमें अपनी आत्मा से भरेगा। इन दिनों में हम सबका सेवकाई में, हमारे विरोधियों का बीच में, हालेलुया, कठिन परिस्थिति का बीच में, कठिन समस्या का बीच में, हालेलुया, प्रभु का सामर्थ हमें शक्ति देगा। हालेलुया। हम जानते हैं सिमसोन के ऊपर जब परमेश्वर की आत्मा आया तो एक ही बार खंबा गिरा करके सारे पलिशित उसके अंदर जितने लोग थे वो मर गए। जो उनको ठट्ठा में उड़ा रहे थे, जो लोग उनको तमाशा बना रहे थे। सिमसोन कौन जो है तो शिमशोन एक प्रभु का दास था, लेकिन उनका जीवन से कुछ गलतियां हो गया, कमियां हो गया, लेकिन वो मन फिरा करके पश्चाताप करके खड़ा होने के लिए तैयार हो गया, शत्रुओं के बीच में ललकार के साथ खड़ा हो गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमें टटा करने वाला, हमें लज्जा करने वाला कुछ कारण होगा, हमारे जीवन में कमी घटी, हमारा स्वभाव में, हमारा लेन देन में, बातचीत में, लेकिन आज हमें मन फिराना है। हमें कोई खंबा से बांध नहीं सकता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का सामर्थ हमारे अंदर है, प्रभु का शक्ति हमारे अंदर है, प्रभु का अभिषेक हमारे ऊपर है, प्रभु का बुलाहट हमारे ऊपर है। इसलिए कोई महामारी, कोई रोग हमें अलग नहीं कर सकता है। इसलिए आज हम समझे हम परमेश्वर का मंदिर है, ये समझ करके विश्वास में आगे बढ़े। परमेश्वर हमें आशीष दे। मे गॉड ब्लेस यू। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, ये अच्छा संदेश के लिए धन्यवाद, और भी वचन में बैठने के लिए, प्रार्थना में बैठने के लिए, इस सुना हुआ संदेश के द्वारा हमें आशीष किया, अनुग्रह किया, सुनने वाला हर एक को अनुग्रह किया। धन्यवाद। एक समर्पण के साथ जीवन बिताने के लिए मदद और सहायता करिए, यीशु के नाम।